डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 12th क्लास हिस्ट्री में टॉपिक है पुरातत्वविद द्वारा अतीत का निर्माण। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब तक आपको समझ नहीं होती ऐसे प्रश्नों की कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसका क्या संदर्भ है, क्या मतलब है उसका, तो ऐसे में आप गलत आंसर लिख देते हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके अंक कट जाते हैं। तो ऐसे जो कठिनाईपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको बहुत ही सरलतापूर्वक समझ सकते हैं आसानी से। तो आइए हम विषय वस्तु को बहुत सरल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे शब्द आया है पुरातत्वविद द्वारा अतीत का निर्माण करना। पहले एक शब्द को समझेंगे। शब्द है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या है? पहले हम लोग पुरातत्व को समझेंगे कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व से तात्पर्य क्या है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्ने को, यानी जिस युक्ति से जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्ने को उजागर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व कहा जाता है। तो पुरातत्व के अंतर का जो पुरातत्व मीन्स उत्खनन होता है। तो जिस युक्ति से, जिस विधि से धरती में जो चीज़ें दबी होती हैं, जैसे उत्खनन में बहुत सारी सामग्रियाँ आपने हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से पढ़ा है कि उत्खनन में खिलौने मिले, बर्तन मिले, आभूषण मिले, मोहरें मिली, उपकर बहुत सारे यंत्र मिले। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी पूरा ज़मीन के अंदर, धरती के अंदर जो भी जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्ने को उजागर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। और पुरातत्वविद के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे, यानी उसे पुरातत्व कहा जाता है कि जिस युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्ने को उजागर किया जाता है उस विधि को या उस युक्ति को पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व। तो एक क्लियर हो गया। अब पुरातत्व क्या है? ये एक विधि है। ऐतिहासिक उत्खनन में आपने देखा होगा कि जो सभ्यताएं हैं उनके उत्खनन से सामग्री जो खोदी गई है या कह सकते हैं खुदाई की गई है, उनसे जो सामग्री मिली है वो उत्खनन सामग्री क्या कहलाती है? पुरातात्विक स्रोत कहलाती। इतिहास की जानकारी के वे साधन हैं। हड़प्पा सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, वे क्या है? इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं। तो पुरातत्व एक विधि है। पुरातत्व क्या है? एक विधि है। इस विधि के माध्यम से ज़मीन में जो भी सभ्यताओं की चीज़ें मिलती हैं उनको लिखित रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। तो इस युक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, एकदम सरल शब्दों में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पुरातत्व ये हो गया। अब पुरातत्वविद किसे कहेंगे? तो एकदम सरल है कि पुरातत्वविद का मतलब है कि पुरातत्व विद्या का जानकार, यानी इस विद्या का जो जानकार है, ज्ञाता जो है, विशेषज्ञ जो है, उसी को क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद बोलेंगे। एकदम स्पष्ट है। यानी पुरातत्व विद्या का जो ज्ञाता है, जो जानकार है, जो विशेषज्ञ है, उसी को क्या बोलेंगे? पुरातत्वविद। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो पुरातत्वविद क्या होता है, वो क्या कार्य करता है? अतीत की किसी भी स्थल के उत्खनन के माध्यम से किसी घटनाओं को जानकारी प्राप्त करता है और उसे अतीत की जो घटना आज से इतने हजार साल पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, एज एग्जाम्पल देंगे आपको कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इन सभ्यताओं को उत्खनन कार्य कराया गया किसके माध्यम से? पुरातत्वविदों के माध्यम से। अब इन्होंने क्या कार्य किया? जो भी उत्खनन सामग्री प्राप्त हुई है, जो भी सामग्री मिली है, चाहे बर्तन मिले हों, चाहे खिलौने मिले हों, चाहे विशाल स्नानागार मिले हों, चाहे भवन मिले हों, जो भी चीज़ें मिली हैं, चाहे धातुएं मिली हों, मूर्तियां मिली हों, उस आधार पे वे अतीत का क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं लिखित रूप में। यानी जैसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मूर्तियाँ मिली हैं तो वो मूर्तियों के आधार पे, वहाँ पे ज्ञात स्थितियों के आधार पे, अगर उस टाइम में मूर्तियाँ थी तो आध्यात्मिक चीज़ें रही होंगी, पूजा पाठ की स्थिति रही होगी, धार्मिक जीवन रहा होगा लोगों का धर्म में, आध्यात्मिक चीज़ों में आस्था रही होगी, और इन आधारों पे अतीत की घटनाओं, जो भी चीज़ें सामग्री मिली हैं, उन सामग्री के आधार पे अतीत का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं लिखित रूप में कि इस समय ये चीज़ें प्रचलन में थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ मिली हैं जो भी, तो उन मूर्तियों के आधार पर पुरातत्वविद क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या अतीत का निर्माण करते हैं
कि उस टाइम में मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति शिव की पूजा होती थी। यानी उन सामग्रियों के आधार पर पुरातत्वविद क्या करते हैं, उस टाइम का पुनर्निर्माण करते हैं। तो एकदम इस तरह से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि पुरातत्वविद जो है, जो भी सामग्री मिलेगी उसी के आधार पे अतीत का क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। उन घटनाओं को फिर से लिखित रूप में इतिहास को विषय वस्तु प्रदान करते हैं। और ये सब किसके माध्यम से होता है, उत्खनन सामग्रियों के माध्यम से। उत्खनन में जो भी सामग्री मिलेगी उसी के आधार पे पुरातत्वविद क्या करता है, उन घटनाओं का ताना बाना बुनता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके, वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन कार्य करके उन घटनाओं को विश्लेषण करके लिखित रूप प्रदान करता है और ये कह सकते हैं अतीत का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पुरातत्वविद तो क्लियर हो गया कि पुरातत्वविद यानी पुरातत्व विद्या का क्या होता है, जानकार होता है। और अपने पुरातत्वविद यानी उस ज्ञाता जो उस विशेषज्ञ है, उस विशेषज्ञता का मतलब कह सकते हैं कि अनुभव से युक्त व्यक्ति जब भी जो भी कार्य करता है, किसी भी पुरास्थल की खुदाई में या उत्खनन कार्य में जो भी चीज़ें प्राप्त करता है, तो अपने कौशल का, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए अतीत की घटनाओं का पुनर्निर्माण करता है। वो फिर से उन घटनाओं को लिखित रूप प्रदान करता है और उन घटनाओं को हम फिर से अपने आँखों के सामने, जब हम किसी घटना को पढ़ते हैं स्टोरी के माध्यम से, हिस्ट्री में, उस टाइम में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उस टाइम में राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, हड़प्पा समय में धार्मिक जीवन कैसा था, ये उस समय किस तरह की व्यवस्था रही होगी, ये सब घटनाओं को हम जो पढ़ते हैं वो किसकी देन है, वो पुरातत्वविद की देन है। अगर हम उन घटनाओं का आज पढ़ रहे हैं तो पुरातत्वविद उन घटनाओं को किस तरह से विश्लेषण किया, जो भी सामग्री उत्खनन में प्राप्त हुई है उसका अध्ययन किया वैज्ञानिक तरीके से कि ये कितने साल पुरानी है, किस तरह की ये घटना यहाँ पे घटित हुई थी, धातुएं किस तरह की प्रयोग की गई हैं। तो वो उन घटनाओं का, उन तत्वों के आधार पे एक अतीत का पुनर्निर्माण करता है और उसी के माध्यम से हमें इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है। पुरातत्वविद ही हमें प्रदान करता है उन घटनाओं का खाका तैयार करके लिखित रूप प्रदान करता है, जिसको हम अध्ययन के रूप में पाते हैं। इतिहास का वह विषय वस्तु बनता है जाके। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इस विषय वस्तु में। पुरातत्वविद आगे अध्ययन करेंगे कि किन माध्यमों से अतीत का पुनर्निर्माण करता है, उनका माध्यम क्या क्या होता है, यानी किन माध्यमों के आधार पे पुरातत्वविद क्या करता है, अतीत का पुनर्निर्माण करता है। उन माध्यमों को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से माध्यम होते हैं। पहला माध्यम क्या है, पुरातत्वविद वस्तुओं की पहचान करता है। पुरातत्वविद क्या करता है, वस्तुओं की पहचान। अब वस्तुओं की पहचान में क्या है, जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक सामाजिक भिन्नता का अध्ययन करता है। तो किसी कहने का तात्पर्य है कि पुरातत्वविद क्या करता है, वस्तुओं की पहचान करता है कि जो वस्तुएं उत्खनन में प्राप्त की गई हैं, जो स्थल हैं, वहाँ पे सामाजिक आर्थिक किस तरह की भिन्नता है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु मिलती है, सज्जात्मक या कह सकते हैं कलात्मक चीज़ें मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, कोई डेली दैनिक जीवन में उपभोग करने वाली चीज़ें मिलती हैं, तो अन्य सभ्यताओं से तुलनात्मक अध्ययन करता है और उस वस्तु की पहचान करता है कि ये इस टाइम किस टाइम की है, किस पीरियड की है, कितने साल पहले की है, क्या इसके पहले वो वस्तु प्रचलन में थी या वही शुरुआत हुई उस वस्तु की। तो इन चीज़ों की पहचान करके एक प्रकार से पुनर्निर्माण की कोशिश करता है और आगे चल के विविध निष्कर्षों के आधार पे वो एक पुनर्निर्माण करके हमें इतिहास की विषय वस्तु प्रदान करता है। तो जो भी सामग्री प्राप्त होगी उस वहाँ के, उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की संस्कृति के संदर्भ में विशेष करके रहने वाले सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। अगर कोई चीज़ मिलती है तो कंपेयर करता है कि इस जगह पे, यहाँ पे आर्थिक विकास इस तरह से रहा होगा और दूसरे क्षेत्र में आर्थिक विकास कम रहा होगा। अगर मान लीजिए सोने और चांदी की कोई चीज़ मिलती है, दूसरे जगह पे स्थान पे कांसे या अन्य धातुओं की चीज़ें मिलती हैं, तो वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि इस टाइम में सोने का प्रचलन था या नहीं। अगर कम मात्रा में हो रहा है तो क्या निष्कर्ष निकालता है कि ये वैभवपूर्ण नहीं था, ये सभ्यता या संस्कृति ये संपन्न नहीं थी, यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था में ये चीज़ें प्रचलन में थी या नहीं थी। इन चीज़ों का जो है
पहचान करके अध्ययन करता है कि इस टाइम में अगर है तो उसके क्या क्या पीछे क्या क्या कारण थे, किस तरह से व्यवस्था रही होगी जो आज ये सभ्यता इतनी विकसित है। यानी जो धातुएं मिलेंगी उसी के आधार पर वो तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकालता है कि यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं, अगर मान लीजिए सोने की मिली है तो व्यवस्था विकसित रही होगी, अगर अन्य धातु की मिली है तो विकसित अवस्था नहीं रही होगी, वैभवपूर्ण व्यवस्था नहीं रही होगी। तो इस तरह से वो तुलनात्मक अध्ययन करता है और वस्तुओं की पहचान करता है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में देखेंगे कि जिस तरह से एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, वो दूसरे सभ्यता और संस्कृतियों से कितनी विकसित थी। अगर कोई सामाजिक व्यवस्था है तो सामाजिक व्यवस्था में वो अंतर करेगा कि इस सभ्यता में लोगों का सामाजिक जीवन में या समाज में इतने वर्ग में विभाजित था, ये सभ्यता उस समाज के पहले की है या बाद की है। या दूसरी चीज़ वो अध्ययन करता है कि यह सभ्यता दूसरी सभ्यता से कितनी विकसित है, क्या उस सभ्यता में पुरुषों को अधिकार मिले थे या इस सभ्यता में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिले थे। यानी दो सभ्यताओं या दो संस्कृतियों या डिफरेंट सभ्यताओं और संस्कृतियों में एक दूसरे से तुलना करता है और तुलना के आधार पर वो क्या निष्कर्ष निकालता है कि अगर ये दो सभ्यताएं मान लीजिए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो दोनों में क्या करता है, तुलना करता है और अंत निष्कर्ष के रूप में पहुंचता है कि अगर ये दूसरे से तुलना करेगा तो एक निश्चित निष्कर्ष निकलेगा कि ये सभ्यता कम विकसित थी, ये सभ्यता ज़्यादा विकसित थी, क्या ये सभ्यता ग्रामीण थी, एक सभ्यता शहरी मतलब शहरी थी या नगरीय थी। तो दोनों सभ्यताओं में क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात वो जब निष्कर्ष निकालता है पुरातन टाइम का या पहले के समय का, तो ज्ञात निष्कर्ष रूप में हमें क्या एक खाका देता है कि ये सभ्यता विकसित थी, ये सभ्यता नहीं विकसित थी, ये सभ्यता ग्रामीण थी या ये सभ्यता शहरी थी। यानी दोनों में क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो, दोनों सभ्यताओं में अंतर करके दोनों में इस तरह से दिखाता है कि इस सभ्यता में क्या व्यवस्था थी और इस सभ्यता में क्या व्यवस्था थी, दोनों की कौन पुरातन थी कौन बाद की है। तो इस तरह से अंतर के आधार पे वो क्या करता है, अतीत का पुनर्निर्माण करता है। तुलनात्मक आधार पे वो एक दूसरे का क्या करता है, अंतर करके फिर से एक नई व्यवस्था देता है, एक नया स्वरूप देता है, जिससे हमें दोनों में अंतर करने या दोनों में अंतर समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सभ्यता ज़्यादा विकसित थी, कौन सभ्यता कम विकसित थी, कौन सभ्यता संपन्न थी, वैभवपूर्ण थी, कौन सभ्यता कम विकसित थी। तो इस तरह से हमें तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे ये ज्ञात होता है। और ये तुलनात्मक अध्ययन कौन करता है, पुरातत्वविद जो पुनर्निर्माण करता है, वो इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पे ही पुनर्निर्माण करता है। आगे हम लोग चलेंगे सामाजिक भिन्नता को आधार मानकर। पुरातत्वविद क्या करता है, सामाजिक भिन्नता के माध्यम से अन्वेषित यानी एक समाज में कहते हैं एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सभ्यता अलग अलग संस्कृति होती है, लोगों की जीवन शैली अलग होती है, भाषा अलग होती है। तो इस तरह से वो क्या करता है, सामाजिक भिन्नताओं को आधार बनाता है, आधार बना करके दो क्षेत्रों की स्थितियों का अंतर ज्ञात करता है। एक जगह का संस्कृति अलग है, एक जगह की भाषा अलग है, एक जगह की जीवन शैली अलग है। तो इस तरह से कला विलासिता की जो चीज़ें प्राप्त होंगी, जो सामग्री मिलेगी, उससे वो अध्ययन करता है कि समाज में ये विलासिता की चीज़ें थी, इस तरह की ये जीवन शैली थी इस समाज में, दूसरे समाज में ऐसी विलासिता की चीज़ें मिली हैं तो ये जीवन शैली लोगों की थी, यहाँ का लोगों का रहन सहन इस तरह से था, दूसरे जगह के लोगों का रहन सहन इस तरह से था। दोनों संस्कृतियों में, दोनों संस्कृतियों की स्थिति में कह सकते हैं अध्ययन के आधार पर, यानी सामाजिक भिन्नता के आधार पर, दो समाजों की, दो क्षेत्रों की सामाजिक भिन्नता के आधार पे वो एक खाका तैयार करता है कि इस समाज में ये चीज़ें प्रचलन में थी और दूसरे समाज में ये चीज़ें प्रचलन थी। इन्हीं का क्या करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है और उसके आधार पे वो उस अतीत के समय का क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। अगले कड़ी में हम लोग चलेंगे शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए। तो वो अगला ताना बाना बुन कैसे वो बुनता है, कैसे अतीत का निर्माण करता है। जो भी धातु सामग्री मिलेगी, प्रस्तर पिंड मिलेंगे, अयस्क मिलेंगे, धातुएं मिलेंगी, कच्चा माल मिलेगा, उसके आधार पे उस टाइम की अतीत की घटनाओं का क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। उन घटनाओं का विश्लेषण करता है कि इस टाइम में अगर स्वर्ण धातु की चीज़ें प्रचलन में थी या कांसे की चीज़ें प्रचलन में थी या पत्थर की चीज़ें प्रचलन में थी,
तो वो सभ्यता कितनी स्थिति, क्या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि शिल्प के आधार पे, उनकी कलात्मकता के आधार पे, उनकी पहचान केंद्रों के आधार पे जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो सामग्री, उसके आधार पे आर्थिक व्यवस्था का वो क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। कुछ टाइम की आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी। तो इस तरह से आज हमने पुरातत्वविद द्वारा अतीत का पुनर्निर्माण के संदर्भ में अध्ययन किया कि किस तरह से पुरातत्वविद, इसका अर्थ भी आपने क्लियर हो गया। पहले पुरातत्व से जाना, उसके बाद पुरातत्वविद क्या है वो जाना। तो पुरातत्वविद जो है अतीत की घटनाओं का क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो वो भी क्या किया, पुरातत्वविद उन सभ्यता में सामग्री के आधार पे क्या करता है, उस सभ्यता का पुनर्निर्माण किया। फिर से हम उसको देख सकते, मतलब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं किताबों के माध्यम से, और हमें वो घटनाएं पुरातत्वविद के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास के माध्यम से वो विषय वस्तु हमें ज्ञान प्रदान करता है, तथ्यात्मक चीज़ें प्रदान करता है। और ये सब कैसे संभव हुआ, पुरातत्वविद के माध्यम से। अगर पुरातत्वविद उस अतीत का पुनर्निर्माण न करता तो आज हमारे सामने ऐतिहासिक विषयों की तथ्यात्मक जानकारी हमारे सामने न होती। जो जिस टाइम की रचनाएं नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, ऐतिहासिक स्रोत नहीं हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं हैं, उस टाइम की घटनाओं को हमें समझने में पुरातत्वविद बहुत ही सहयोग प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि जो किताबें होती हैं, रचनाएं होती हैं, उनसे तो हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं। लेकिन पुरातत्वविद क्या करता है, जिस घटनाओं की, जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो उसकी हमें लिखित साक्ष्य चूँकि मिलता नहीं है, तो हम पुरातत्वविद के माध्यम से ही उन घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातत्वविद अगर उन घटनाओं का विश्लेषण न करता, जांच पड़ताल न करता, अन्वेषण न करता, खोज न करता, उन तथ्यों का एक तुलनात्मक अध्ययन न करता, तो आज हम जितनी भी इस तरह की सभ्यताएं हैं उनकी जानकारी हम न प्राप्त कर सकते। तो इस तरह से पुरातत्वविद हमें पुनर्निर्माण करता है, और पुनर्निर्माण के माध्यम से हमें वो क्या देता है, ऐतिहासिक तथ्यात्मक ज्ञान की जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह से आज आपका वीडियो में ये विषय वस्तु जो था यहीं पे समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।